मंगलाचरण बोलते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलापने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है, जिनेंद्र अर्चना। हमने पूजन के संदर्भ में जाना, पूजन क्या होती है, पूज्य कौन होते हैं, पूजन के 3 भेद, पारमार्थिक पूजा, व्यवहार पूजा। व्यवहार पूजा के अंतर्गत द्रव्य पूजा, भाव पूजा। इन सबके समझने के बाद फिर हम आगे विचार करते हैं। पूजा इस उद्देश्य से की जाती है कि जो वितरागी और वितराग विज्ञानी जीव है, देवसास गुरु है, उनके द्वारा बताया मार्ग हमें अच्छा लगा, हम उससे प्रभावित हुए। उन्होंने हमारे आत्म कल्याण की बात करी और उससे बहुमान पूर्वक हमें देवसास गुरु का बहुमान आता है, गुणानुवाद करते हैं, भावानुवाद करते हैं। तत्पश्चात यदि हम विचार यह करते हैं कि जो देवसास गुरु है, उन्होंने हमारा उपकार कैसे किया है, किस तरह से वो हमें निमित्तभूत होते हैं। कोई बताएगा किस तरह से वो हमें देवसास गुरु मोक्ष मार्ग में किस तरह से निमित्तभूत है, कहाँ उनका आवश्यकता पड़ती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। और आपको प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि हमने जिनेंद्र अर्चना में देवसास गुरु की पूजन करी, तो हम ये प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में उनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग किसका नाम है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्मा का श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र। इस मोक्ष मार्ग की शुरुआत में हमें देवसास गुरु कहाँ निमित्त होते हैं? श्रद्धान में। वो कैसे बताओगे? सच्ची श्रद्धा जिनके जैसा बनना है, उनके ऊपर अपन श्रद्धा रखेंगे तो उनके जैसा पाने का प्रयत्न करेंगे। तो वो श्रद्धा हमारी कैसे बनती है, मतलब उनसे हमें ऐसा क्या मिलता है जिससे हमारी श्रद्धा उनके प्रति होती है? सम्यक दर्शन के प्रकरण में पंचलब्धि का स्वरूप आता है कि सम्यक दर्शन बिना पंचलब्धि, सम्यक दर्शन जिस जीव को होना होता है तो उसके लिए पहले पंचलब्धि होना चाहिए, देशनालब्धि निमित्त पड़ती है। हाँ, ये देवसास देखो, मोक्ष मार्ग की शुरुआत मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। कोई जीव बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। और सम्यक दर्शन से पहले आवश्यक रूप से पंचलब्धि होती ही होती है। उन पंचलब्धि कोई किसी को नाम याद हो तो हमें बता सकता है यहाँ पर? मोक्षा जी, बबीता जी, जिज्ञा जी और कोई भी पंचलब्धि। उस पंचलब्धि में देशनालब्धि आती है,
बताएगा पंचलब्धि कौन कौन सी है सुनीता जी? एक देशना लब्धि, एक प्रायोग्य लब्धि, एक करण लब्धि, याद आ गए, हाँ, एक और एक क्षयोपम लब्धि। क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि तो अब विशुद्धि लब्धि। तो यदि हम लब्धि में स्वरूप समझते हैं तो क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। क्षयोपम लब्धि हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम के अनुसार होती है, विशुद्धि हमारे परिणामों की विशुद्धि। देशना लब्धि वो उसके आगे प्रायोगिक और करण लब्धि। तो 4 लब्धि में तो हमारा पुरुषार्थ है ही है, क्षयोपम, विशुद्धि, प्रायोगिक, करण, उनमें तो हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पर देशना लब्धि में देशना तो हमको समझनी है, पर उसमें निमित्त तो कौन होते हैं? देशना, उसमें देशना नहीं होते दिव्य ध्वनि, तो उसमें हाँ, उसमें होते हैं देवशास गुरु, दिव्य ध्वनि। तो बिना देशना के कोई जीव आज दिन तक समय दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है, देशना लब्धि। इस तरह से डायरेक्ट देवशास गुरु का संबंध हमें देशना लब्धि के द्वारा होता है। देशना लब्धि के द्वारा हमारा उनका हम पर उपकार होता है। अब यह प्रश्न यह हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि वो जो देशना है जो कि मोक्ष मार्ग में यानी कि समय दर्शन में निमित्त भूत है, उस देशना का क्या स्वरूप है? वो जिनवाणी, वो जो दिव्य ध्वनि में जो बात आती है, उसमें क्या वस्तु व्यवस्था, कैसे उसको हम समझे? इसके लिए हमें निश्चय व्यवहार रूप, जो अगला हमारा चैप्टर है निश्चय व्यवहार का स्वरूप, उसको जानना आवश्यक है। क्या अर्थ है? मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? जी हाँ। अर्थ ये है कि निश्चय व्यवहार को समझे बिना, उसके स्वरूप को समझे बिना हम देशना लब्धि या उपदेश का मर्म समझ नहीं पाएंगे। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन चारों नियोग का स्वरूप समझने के लिए जो पद्धति है, उस पद्धति को नए से समझा जाता है, निश्चय व्यवहार से समझा जाता है। तो हमारा जो अगला विषय है वो निश्चय व्यवहार की जानने के लिए ही है। यहाँ तक हमारी बात हुई। अब इसी में हम ये बात करते हैं, चूंकि वो देशना, आपको क्या ख्याल आया यहाँ तक, कोई बताएगा कैसे विषय कनेक्ट होता है देवशास गुरु के साथ निश्चय और व्यवहार का? हाँ जरूर। क्या ख्याल आया? अपने अपने स्वरूप का सच्चा श्रद्धान ज्ञान और अपने स्वरूप का आचरण निश्चय से सम्यक, देवशास गुरु का सच्चा श्रद्धान व्यवहार से सम्यक, निश्चय व्यवहार बराबर है। देवशास गुरु क्या, उनकी देशना के बिना हमें ये मार्ग पता कैसे चलेगा, है ना? तो उनकी जो देशना है, या यूं कहें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए मूल तत्वार सूत्र जी ग्रंथ से बात करेंगे तो 2 तरीके बताए हैं, प्रमाण और नय से अधिगम होता है, मतलब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, और बिना जाने तो कुछ होगा नहीं। तो जानने की टेक्निक जानने की टेक्निक के साथ साथ ये जो जिनवाणी है उसकी शैली कैसी है, ये दोनों बातें उसमें आप समझ लीजिए। शायद आवाज कट रही है। हाँ सॉरी, आवाज कट हुई थी या फिर ठीक है? हाँ, तो ये एक लाइन में अगर इस विषय को अपन याद रखें तो इतना सा है, बिना जाने मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। उनके उपदेश में वो एक तो उपदेश से लिंक जुड़ गई, दूसरा वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए 2 टेक्निक है, प्रमाण और नय।
तो अब हम उस नए की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नीरज भाई। इस प्रकार से देशना के स्वरूप को जानने के लिए प्रमाण और नए की आवश्यकता होती है। यूँ कह सकते हैं हम, प्रमाण और नए साधन है और उसके द्वारा जिनवानी या देशना का स्वरूप समझना अभी के लिए हमारा साध्य है। तो इस तरह से हमें निश्चय व्यवहार का जो प्रमाण और नई है, उन नयों के अंतर्गत निश्चय व्यवहार आते हैं, इसलिए हमें उनका स्वरूप समझना है। वही हम देखते हैं, जो पंचलब्धि की अपन चर्चा कर रहे थे, वो पंचलब्धि का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है और वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में निश्चय व्यवहार का स्वरूप भी समझाया है। निश्चय व्यवहार के कारण जीव क्या भूल होती है और उसके कारण जीव निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी वही रहता है। तो वह जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसमें सबसे पहले उनके जो ऑथर है, लेखक आचार्य कल्प श्री पंडित टोडरमल जी, थोड़ा सा उनके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम उन्हीं के द्वारा बताया हुआ स्वरूप निश्चय व्यवहार पर अपनी चर्चा करेंगे। आपके सामने स्लाइड है पंडित टोडरमल जी के संदर्भ में, आप उनको देख पाओगे। पंडित टोडरमल जी के जीवन परिचय के बारे में क्या कहे। विद्वानों का ये स्वभाव होता है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते और मात्र कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए ही लिखते हैं। तो उनका जो हमें जीवन परिचय तो बहुत कम मिलता है उनके बारे में। वो क्या उनका कैसा उनका परिवार था, कैसी उनकी आजीविका थी, और विशेष जो है हमें बहुत सामान्य जानकारी मिलती है। डॉक्टर हुकुम चंद जी बाली जी ने उनके बारे में पीएचडी करी, उनसे हमें थोड़ी जानकारी मिलती है उनके संदर्भ में। बाकी उनके बारे में विशेष परिचय हमें जानने को नहीं मिलता और ना ही उन्होंने अपने बारे में लिखा है। उनके बारे में जो कुछ भी हमें अवेलेबल है उसके बारे में बात करते हैं। तो उनके पिताजी का नाम श्री जोगीदास जी खंडेलवाल, वो गोदिका गोत्र के थे, गोदिका। और माँ का नाम रंबाबाई थे, रंबाबाई था और वे उनके 2 पुत्र थे, हरिश्चंद्र जी और गुमानी राम जी। यहाँ गुमानी राम जी के संदर्भ, गुमानी राम जी भी पंडित टोडरमल जी के साथ ही वो भी बहुत बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए और यहाँ तक कि ये समझा जाता है कि उनके नाम से एक पंथ भी चला जो गुमानी पंथ के नाम से जाना जाता है। मैं उनके पुत्र के बारे में कह रहा हूँ, गुमानी राम जी, वो भी बहुत आध्यात्मिक थे और गुमानी पंथ चला है। स्लाइड पे आना। टोडरमल जी जो है उन्होंने बहुत उनकी आयु जो है 27 वर्ष की जो मानी जाती है, ये बाद में रिसर्च करके ये पता चला कि उनकी आयु 47 वर्ष निश्चित हुई, ऐसा समझा जाता है। तो उस हिसाब से वो अल्प आयु में ही एक अकाल एक कोई घटना विशेष है जिसके बारे में हम सभी को शायद परिचय हो कि वहाँ के राजा, जयपुर के राजा ने उन्हें मृत्युदंड दिया था, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का आदेश दिया था। तो वो सब घटना के कारण एक जो उनकी आयु, अल्प आयु में ही उनका देहावसान हुआ। फिर भी जिस जो आयु उनको प्राप्त हुई, उन्होंने उनका जो कार्य इतना अधिक है, उनका ज्ञान इतना प्रगाढ़ है और उन्होंने समाज को इतना कुछ दिया कि हम एक आचार्य कल्प की पदवी से उन्हें विभूषित किया जाता है, जो उनके लिए बहुत सार्थक है। जो काम आचार्यों ने किया, आचार्य कल्प, कल्प का अर्थ होता है कि समान। तो आचार्य जैसा कार्य आचार्य करते हैं, वैसा कार्य उन्होंने अल्प आयु में किया, तो इसलिए आचार्य कल्प की उपाधि उन्हें सार्थक होती है। यदि वो खुद अपने बारे में लिखते हैं कि अगली स्लाइड पर आना, उन्हें बहुत भाषाओं का ज्ञान था। सामान्यतः जिस प्रांत में आप जन्म लेते हो,
यदि आप हिंदी प्रांत के हो, गुजरात प्रांत के हो, गुजरात प्रांत को गुजराती, राजस्थान के राजस्थानी, हिंदी वालों को हिंदी, और उन्हें बहुत भाषाओं का ज्ञान था, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, कन्नड़ तक का भी ज्ञान था। हम सोच नहीं सकते आज की डेट में इंटरनेट वगैरह तो उपलब्ध है, फिर भी हमें इतना अधिक ज्ञान नहीं है इन सब भाषाओं का, लेकिन उन्हें उस दुर्गम परिस्थिति में इन सब भाषाओं का ज्ञान हुआ। भैया जय जिनेन्द्र। ये उनकी यार है ही नहीं कॉपी, क्या करूं? आप म्यूट कर सकते हो। क्या करूं? ये जो ये क्लासियल क्या हो, उनकी भाषाओं उनकी विविधता का परिचय हमें मिल सकता है। फिर आगे हम चलते हैं तो उन्हीं के बारे में किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, अनुभव जी म्यूट करोगे किसी आदमी को? हेलो, कॉपी कहाँ गई है? अभी ठीक है। तो उनकी जो विद्वता है उनके बारे में उन्हीं के समकक्ष में ब्रह्मचारी रायमल जी हुए, उन्होंने उनके बारे में विशेष लिखा है। विशेष वो खुद अपनी एक पत्रिका है इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका, उसमें लिखते हैं कि उनके जैसा विद्वान यदि होना मिलना दुर्लभ है, और किसी को भी अपनी शंकाओं का समाधान करना है तो अवश्य उस विधान में आए और उनसे अपनी शंकाओं का समाधान ले। उन्होंने खुद लिखते हैं कि उन्हें बहुत प्रथमा नियोग, कन्ना नियोग, चन्ना नियोग, द्रव्या नियोग सभी 7 प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन था। आत्म यहाँ तक कि उनकी रचनाओं में रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो कि आत्मानुभूति के बारे में बहुत अधिक, बहुत अच्छी तरह से वर्णन करता है। आत्मानुभूति का जो स्वरूप है वो रसपूर्ण चिट्ठी चिट्ठी मतलब सामान्य जो पत्र व्यवहार होता है उनमें उसमें उन्होंने आत्मानुभूति का स्वरूप बताया है, जो मुल्तान निवासी है उनके लिए। और वो चिट्ठी बाद में समाज में आई किसी तरह से, और आज हमें बहुत वो एक तरह से शास्त्र का काम करती है। गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड की भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, फिर लब्धिसार भाषा टीका, छपनापार भाषा टीका, गोमटसार पूजा, त्रिलोकसार भाषा टीका, समूह संरचना वर्णन और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो उनकी मौलिक कृति है, और जो बहुत जैन शास्त्रों का एक पूंजी है, जो सार है उसमें आया है। फिर टीका रूप से आत्मानुशासन और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन ग्रंथों की टीकाओं भी उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से उनकी रचनाएं जो है ना वो भी गद्य है, पद्य है, सब तरह की उन्होंने उनकी सब तरह की भाषाओं पर उनका अधिकार था। वो गद्य पर भी अधिकार था, भाषा पे पद्य पर भी अधिकार था। तो ये सब तो उनके स्वरूप है तो पंडित टोडरमल जी का। और हमें उनसे एक शिक्षा मिलती है कि कैसे जिनवानी का अध्ययन करना चाहिए, कैसे जिनवानी को स्वयं में उतारना चाहिए, स्वयं के लिए होना चाहिए, और कैसे जिनवानी की सेवा की जाती है, कैसे उसका समाज उसका लाभ ले पाता है। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशन जो उनकी कृति है, यदि हम कहें तो शायद ही कोई मुमुक्षु जो होगा जिसको उसका ज्ञान न हुआ, जिन्होंने उन मोक्ष मार्ग प्रकाशक को या उसके उस पर हुए प्रवचन को ना सुना हो। तो वहाँ से उनकी जो विद्वता है, जो उनकी जिनवानी के प्रति प्रेम है, वो जरूर समझा जा सकता है, और वो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे टोडरमल जी के बारे में हमने सामान्य परिचय लिया। अनुभव जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें? हाँ, पंडित टोडरमल जी साहब के बारे में अभी कहें तो देखिए उनका जन्म जो हमने देखा था वो यहाँ पर विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए ऐसा निश्चित हुआ था, और अभी विक्रम संवत 2077-78 के अराउंड हम हैं। तो कितने साल हो गए?
1700 से 2000 सेम सन है, 76 78 7, तो लगभग क्या पूरे ही 300 वर्ष हो गए हैं। और इसको हमने अभी 300वां वर्ष पिछले साल सेलिब्रेट भी किया था पंडित रोमल जी साहब की रचनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। 300 साल पहले लिखा गया कोई ग्रंथ आज भी उतना ही प्रामाणिक है, उतना ही रिलेवेंट है, और उसके बिना हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ये उनकी एक एनालिसिस अपने को एक ये समझने लायक है। दूसरा, जो अभी नीरज भाई ने कहा था कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी इत्यादि उनकी इतनी प्रसिद्ध थी कि वो वहाँ के साधर्मी भाइयों से कम्युनिकेट करते थे। तो मुल्तान नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ के लोग पंडित साहब को चिट्ठियां लिखते थे अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो वहाँ पर आई मीन दूर दूर से देश देश के लोग उनसे अपने जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक ये बात। दूसरा, उस जमाने में जैसे आज पाठशाला चलती है वैसे ही शैली नाम की व्यवस्था हुआ करती थी। स्कूल्स वगैरह उतने नहीं होते थे, लोग धार्मिक स्कूलों में पढ़ लिया और काम हो गया, ऐसा था। तो उनकी जो शिक्षा हुई थी वो एक आध्यात्मिक तेरापंथ शैली में हुई थी, और अगाध विद्वत्ता जो उन्होंने प्राप्त की थी वो अपने कठिन श्रम और प्रतिभा के बल पे प्राप्त की, ये अपन ने देखा। उन्होंने इन ग्रंथों को गुमट जी अ, इत्यादि ग्रंथ जो थे वो उस समय मूड बद्री इत्यादि में विराजमान थे। तो उन्होंने अ, लिखा है कि हमने वहां पर 2000 रुपए उस जमाने में खर्च करके 5 भाइयों को भेजा, और उसमें से किन्हीं की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मतलब आप सोचिए कि बैलगाड़ियों के जमाने में अ, और ये सब अंग्रेजों और मुगल का शासन वगैरह, ये वाला काल भी था, प्रतिकूल काल था एक तरीके से देखा जाए। तो उस जमाने में कितना कितनी जनवाणी के प्रति बहुमान श्रद्धा ललक, जो उनको इतने एफर्ट्स डालकर कोई काम करें, है ना। तो उन्होंने कितनी मेहनत करके क्या करके ये सब हमें दिया है, तो हमें इसका अध्ययन चिंतन विचार मनन तो करना ही चाहिए। जैसे कोई चीज होती है ना जो हमें वैल्यूएबल हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसी पुस्तक होवे, किताब होवे जो लाख रुपए की बिकती होवे मार्केट में, और वो अपने लिए कोई दे जावे, तो अपन कितनी महिमा करते हैं, अरे नहीं ये किताब तो मुझे किसी ने गिफ्ट की है, या ये इतनी महान है, या ये दुनिया में इसके 2 ही 5 वर्जन है ना, ये इतनी महंगी किताब है। तो हमें उन चीजों की तो महिमा आती है, पर हमारी जिनवाणी जो इतनी मेहनत से इतना श्रम करके एक्चुअली हम तक पहुंची है, उसकी महिमा नहीं आए तो सच में एक विचार करने लायक बिंदु है। दूसरा, ये जो उनको स्वयं को कितने ग्रंथों का अध्ययन था वो उन्होंने खुद लिखा कि टीका सहित समय सार जी, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि, और छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुद, आत्मानुशासन आदि शास्त्र, श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र, सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। तो एक और बात आप विशेष देखेंगे तो उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो पहले तो भाषा टीकाएं हैं, मतलब मूल ग्रंथ का के आधार से विस्तार करना, वो उसको भाषा टीका बोलते हैं। और कुछ मौलिक हैं, तो मौलिक में उन्होंने फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मौलिक है, मौलिक मतलब होता है जिसमें जिसको स्वयं से ही लिखना शुरू किया, है ना, पूरे ग्रंथों का इतना सार पिया, समझा अपने जीवन में, फिर उसको आचार्य कल पंडित रोमल जी साहब ने स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया मोक्षा प्रकाशक जी में कि इतने ग्रंथ हैं, फिर आप एक नया क्यों लिखते हो। तो बोला कि देश भाषा में देखो, किसी के पास तो बहुत तेल होता है तो बड़ा दीपक जला लेता है, किसी के पास कम तेल होता है तो वो छोटे दीपक में उजाला तो करे। तो ऐसे जिसके पास समय कम है, बुद्धि कम है, उनके लिए हम ये ग्रंथ लिखते हैं देश भाषा में और शॉर्ट में, कि जिससे वो अपना, जिनको बहुत ज्यादा व्याकरण इत्यादि का ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी लैंग्वेजेस का ज्ञान नहीं है, वो जीव भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें, इस मोक्ष मार्ग को समझ सकें, इसलिए उन्होंने ये किया। तो ऐसा सब
पुराना विषय है। बाकी आप टोडरमल जी साहब का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व नाम की बहुत अच्छी पुस्तक है, ग्रंथ रूप में अवेलेबल है, उसको पढ़िएगा। वहाँ का सामाजिक माहौल क्या था, उस समय राजनीतिक माहौल क्या था, आध्यात्मिक माहौल क्या था। मतलब पंडित टोडरमल जी साहब ऐसे बीच में बैठते थे और सभा में हजार 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 1200 लोग सभा में सिर्फ प्रवचन सुनने आते थे। इतने बड़े व्यक्तित्व थे पंडित टोडरमल जी साहब। आज के जमाने में 1000-1200 लोग आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि माइक है, स्क्रीन्स हैं, ये है वो है। बट उस जमाने में अब 1000-1200 लोगों को सुनाई कैसे देता होगा, विचार कीजिए, है ना। वो एक के बाद एक कम्युनिकेटर उसमें व्यवस्था होती है। ऐसे ही लिखने के संदर्भ में बात करें तो जो लिखते थे उसको लिपिबद्ध करने के लिए भी कई सारे लोग लगे रहते थे, कॉपीज बनाने के लिए, है ना। मैंने कुछ लिख के दिया, अब आप उसको कॉपी बनाओ, कार्बन कॉपी बनाओ। तो आज तो छपाई करके बड़े आसानी से मिल गया। इसलिए जनवाणी का इतना बहुमान आपने पुराने लोगों में देखा होगा। उसका एक पत्ता भी इधर उधर होवे तो अपने को बड़ा दुख दर्द उनके आंखों में नजर आता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से और जिनवाणी के प्रति वो बहुमान था। तो मैं इससे ये एक साइड लाइन बात आपसे कह रहा हूँ कि हमको कोई जिनवाणी आधे कीमत पे मिल रही है, कोई बहुत भव्य जीव है और उसको भावना आती है कि भैया इसको निःशुल्क वितरण कराओ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो निःशुल्क है या इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, अब ये तो रखी रहती है अपनी अलमारियों में। ये महान ग्रंथ हैं, वास्तव में अशरीरी होने के शास्त्र हैं। श्रीमद राजचंद जी के जीवन की घटना को अपन देखें तो उन्होंने तो जब समयसार जी ग्रंथ पाया तो अपने रत्न के व्यापारी थे, एक मुट्ठी भर रत्न यूं उठाए और जिन्होंने रत्न भेंट किया था उनको दे देते हैं, भैया हम कीमत तो नहीं चुका पाएंगे इसकी, पर हमारी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करो कि आपने हमें अशरीरी होने का शास्त्र दिया। तो ऐसा जिनवाणी के प्रति जो बहुमान और अगाध श्रद्धा है, वो इन जीवों की जीवनी पढ़कर भी हमारे जीवन में लगती है। तो विशेष तो आप स्वयं और उनके बारे में समझिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, जो उन्होंने मूल विषय निरूपित किया है हम उसको देखते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, निश्चय व्यवहार, ये उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अध्याय में इसका बहुत डिटेल वर्णन आया है। उसी के आधार से पाठ लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हमने पंडित टोडरमल जी साहब का जीवन परिचय देखा। कोई प्रश्न उठता होवे तो बात करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न हो तो अच्छा, हाँ बोल दीजिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, व्यवहार वर्ड में वाह रह गया है, हम उसको अगली बार स्लाइड में ठीक कर देंगे। अभी आगे का विषय देखते हैं। तो हमने ये स्वरूप समझा कि देशना लब्धि जो हमें प्राप्त होती है, उस देशना लब्धि को कैसे समझा जाए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, क्लास में हम किसी भी भाषा का ज्ञान करना चाहते हैं, किसी को हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, तो कैसा पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा। संस्कृत पढ़नी है या किसी को संस्कृत पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, तो उस भाषा का ज्ञान कराने के लिए उसका व्याकरण पढ़ाया जाता है। आप बिना व्याकरण पढ़े उस भाषा का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्याकरण से वो भाषा जो है उस व्याकरण से निबद्ध होती है। यदि किसी को इंग्लिश समझना है तो उसको 12 टेंस समझने पड़ेंगे, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। बिना व्याकरण समझे हम उस भाषा का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि व्याकरण से वो भाषा निबद्ध होती है। ऐसे ही देशना जो है, हमें जो समोशरण में हमें जो देशना प्राप्त हुई है, उसके स्वरूप को समझने के लिए नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है, परमाणु नहीं। उनको समझे बिना क्या हम उस देशना का जो स्वरूप है उसको नहीं समझ सकते। वहाँ दो साधन रूप से कहे, प्रमाण नय। तत्वार्थ सूत्र में आता है सूत्र, प्रमाण नय अधिगम है। अधिगम कैसे होता है कि अधिगम यानी कि ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है। तो प्रमाण और नय
अधिगम के साधन है और दोनों ज्ञानात्मक है। वह प्रमाण तो 5 प्रकार से बताए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। कौन कौन से आप बोल सकते हो? मति ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ। 5 प्रकार के ज्ञान क्या है? मान, प्रमाण, प्रमाण ज्ञान। और इन प्रमाण ज्ञान ये किसके कारण है? अधिगम, मतलब जिनवाणी के समझने के कारण। वह प्रमाण में हम शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं। तो शुद्ध ज्ञान का 2 रूप है। शुद्ध ज्ञान प्रमाणात्मक भी होता है और न्यायात्मक भी होता है। तो वह जो नई है वो शुद्ध ज्ञान के भेदों में आएगा। ये हमें समझना चाहिए कि कैसे जो नई है वो किस तरह से अधिगम होता है और कहाँ आता है। वो शुद्ध ज्ञान के भेदों में आता है। और उस नयों में मूलतः 2 प्रकार के नए मुख्य कहे हैं, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं उस स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ हम समझते हैं क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, तो हम निश्चय और व्यवहार को मोक्ष मार्ग के अंतर्गत समझेंगे। ये जो 2 नई है ये मोक्ष मार्ग को सही से समझने के लिए ही या आत्मा के स्वरूप को, अध्यात्म के नहीं है। तो आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए या यू को मोक्ष मार्ग के समझने के लिए निश्चय और व्यवहार 2 नयों का प्रयोग होता है। अब उनकी हम परिभाषाओं में आते हैं। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी को उसी के रूप में बताता है, किसी को किसी अन्य में मिलाकर कथन नहीं करता। क्या कहा? निश्चय जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी को उसी के रूप में निरूपण करना, किसी अन्य के द्वारा उसका निरूपण नहीं करना, उसका नाम तो है निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है तो हम यहाँ पर कहेंगे जैसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है उसको उसी के रूप में बताना, वो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग वहाँ उसका किसी को किसी के रूप में अन्य का कारण बताना, वो है व्यवहार मोक्ष मार्ग। कैसे? देवदास गुरु को मोक्ष मार्ग में कारण समझना या कारण बताना, यह तो है व्यवहार मोक्ष मार्ग। और निश्चय मोक्ष मार्ग जो उसका मूल कारण है, आत्मा को मोक्ष मार्ग का कारण बताना, वो है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या मोक्ष मार्ग 2 है? तो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार का है, 2 प्रकार है। एक तो निरूपण है निश्चय रूप निरूपण, एक उसी का व्यवहार रूप निरूपण। ये जो पद्धति है, पद्धति में ऐसा जैसा वस्तु स्वरूप है उसको उसी के रूप में बताना, वो है निश्चय। और उसी को किसी अन्य के द्वारा बताना, वो है व्यवहार। तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो एक ही है, और उस एक मोक्ष मार्ग जो समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र है, और उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उसका जो निरूपण है वो 2 प्रकार से होता है। यहाँ जो लिखा है ना, 6 डाला में आया है, ये जो सामने दोहा है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। ये निश्चय मोक्ष मार्ग कि अपने में रुचि रखना, अपना का ज्ञान होना और अपने में लीन होना, यह है निश्चय मोक्ष मार्ग। और यही है सच्चा मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियतो, लेकिन उस निश्चय मोक्ष मार्ग से
में निमित्त रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग या उसका जो निरूपण है वो व्यवहार मोक्ष के द्वारा होता है या व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग को समझा जाता है। इसलिए मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग को समझना चाहिए। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग से निरूपण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्विक चेक करते हैं क्या विषय ख्याल आया, क्या समझ में आ रहा है। कुछ कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे होंगे बट इतने डिफिकल्ट नहीं है। अपने को बेसिक इतनी सी बात समझनी है कि हमें पहले जिनवाणी किस रूप में बात करती है वो टेक्निक समझ में आना चाहिए। उस टेक्निक को समझने का नाम है प्रमाण और न्याय समझना। क्योंकि अगर हमने उसके टेक्निक्स को नहीं समझा, उसके अभिप्राय को ही नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें दो बातें आई, प्रमाण और न्याय। प्रमाण में 5 ज्ञान, 5 ज्ञानों में शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, एक है प्रमाणात्मक और एक है न्यायात्मक। मतलब वस्तु के सर्व अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान न्याय कहलाता है। अब वस्तु के एक अंश को ग्रहण करते समय उस वस्तु का स्वाश्रित निरूपण करना, उसी के आधार से निरूपण करना, मुझे मेरी पहचान कराने के लिए मेरे गुणों का सहारा लिया जाए तो वो मेरा निश्चय वर्णन हो जाएगा। और मेरी पहचान कराने के लिए मेरे आजू बाजू की चीजों का सहारा लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में रहते हैं, इनके पुत्र हैं, उनके पिता हैं, इनके पति हैं, ऐसा बताने के लिए मुझे आजू बाजू के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। उसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग या फिर व्यवहार निरूपण। एक तो ये शैली होती है ना। तो जब ये शैली होती है तो बात खड़ी होती है, तो क्या मैं दो हूँ? एक तो वो जो ज्ञानवान हूँ, दर्शन वाला हूँ, सुख वाला हूँ, है ना, मेरे अंदर अनंत गुण हैं, ये मेरा निरूपण है, मेरा निश्चय निरूपण है। और एक वो कि जो भैया इतने फुट इतने इंच का है, या फिर इनके पति हैं या इनके बेटे हैं या ये यहाँ रहते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम्म, बात दो लोगों के बारे में चल रही है या एक ही लोग के बारे में चल रही है? एक ही कितने हैं लोगों के लोग? बारे में। एक के बारे में बात चल रही है ना। इसलिए उसको कहा जाएगा कि भैया ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग को दो तरीके से बताया जाता है। से अनुभव जैन नाम का व्यक्ति तो एक ही है, उसको बताने के तरीके दो हैं। एक उनका उनके आधार से परिचय देना और एक उनके आजू बाजू वाली चीजों को यूज करके परिचय देना। सेम चीज आप अपने ऊपर लगा लीजिए अदिति जी, है ना। एक तो हुआ आपका एब्सोल्यूट आप, जो प्योर आप हो, आपका आपके आधार से परिचय दिया जाए तो वो आपका निश्चय परिचय हो जाएगा। और आपका आपके आजू बाली वाली चीजों से जो परिचय दिया जाता है कि आप मंगल प्रभावना क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत होनहार स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तरीके से जिनवाणी का अभ्यास करने की रुचि रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो बता रहे हैं हम, ये सब में हमने किसी दूसरी चीज का सहारा लिया। उस सहारा लेने का नाम है व्यवहार। पर ऐसा हो, अदिति दो नहीं हो जाएंगी, अनुभव दो नहीं हो जाएंगे, नीरज दो नहीं हो जाएंगे। हम एक ही वस्तु को दो डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, राइट। दो डिफरेंट तरीके से उसका निरूपण कर रहे हैं। तो निरूपण दो प्रकार से है, पर मोक्ष मार्ग एक ही होता है, मोक्ष मार्ग दो नहीं होते। अब निरूपण करने की वजह से क्या क्या कंफ्यूजन्स खड़े हो जाते हैं, या निरूपण को ठीक तरीके से ना लेने की वजह से, या निरूपण की शैली को ना समझने से हमारे दिमाग में क्या क्या नई नई कहानियां बनती हैं, उनको हमें अभी समझना है, उन कंफ्यूजन्स को दूर करना है। इसलिए पुस्तक में पहला प्रश्न खड़ा किया, पंडित जी साहब कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो पंडित जी कहते हैं नहीं भाई, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से किया जाता है। क्यों, कैसे? तो कहा जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त या सहचारी है, उसे हम उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है
यहाँ मोक्ष मार्ग के संबंध में बात करेंगे, बाकी आप किसी भी चीज के बारे में बात करो। शक्कर का निश्चय लक्षण क्या है? उसकी मिठास। व्यवहार लक्षण क्या है? स्टील के डब्बे में रखी है, इस कंपनी की है, इतना मोटा दाना है, हजारों तरीके की क्वालिटीज लगा दो। तो है तो शक्कर के बारे में बात कि वो स्टील के डब्बे में रखी हुई शक्कर, वो इस कंपनी की शक्कर, बात शक्कर की चल रही है, बट सहारा किसका ले रहे हैं उसको बताने के लिए? अन्य चीजों का। इसलिए उसको कहा जाएगा शक्कर का व्यवहार स्वरूप, या व्यवहार से उस शक्कर के बारे में हमने निरूपण किया है। ये निश्चय और व्यवहार समझ में आया? पहली चीज एक लाइनी एक सूत्र, चीज एक, निरूपण दो। निरूपण मतलब कथन करने की पद्धति। ये तो समझ में आया, पर श्रुत ज्ञान प्रमाण से कैसा लेना है? श्रुत ज्ञान देखिए, पांचों ही ज्ञान प्रमाण है, एक तो ये बात है। फिर प्रमाण किसे कहते हैं? तो एक तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ये एक अलग धारा है जिसमें पांचों ज्ञानों को प्रमाण कहा जाता है। फिर श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, सर्वांश ग्राही ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। ये किसके होते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के होते हैं। तो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहा जाता है। और सम्यक श्रुत ज्ञान के ही दो पार्ट हो गए, उसके जो सर्वांश को ग्रहण करने वाला ज्ञान है उस प्रमाणात्मक शुद्ध ज्ञान हो गया, और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान नयात्मक हो गया। अब आपका प्रश्न होगा कि इसमें एक अंश कैसे आ रहा है और पूरी वस्तु कैसे आ रही है? ऐसी बात पूछ रहे हैं क्या है? हाँ, इसे ओके, देखिए, नयों की दो तीन अलग अलग धाराएं हैं। एक धारा है वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान, दूसरी धारा है उसका निरूपण जो हो रहा है वो सच्चा निरूपण है या फिर कारण कार्यादि को, उनके भावों को किसी में मिला के हो रहा है। तो यहाँ जो नए का अभी मूल डेफिनेशन अपने को पकड़ना है, वो उसका उपचरित निरूपण है या फिर यथार्थ निरूपण है। अभी हम उसके ऊपर पूरी चर्चा करते हैं। आई होप आपको ख्याल आया होगा। या तो किसी को प्रश्न है? क्योंकि मुझे तो है प्रश्न, आपको है क्या? कविता जी, ज्योति जी, मोक्षा जी, कोई ये प्रश्न? श्रुत ज्ञान के दो भेद बताए आपने, प्रमाणात्मक और निश्चयात्मक। नयात्मक। अच्छा, नयनात्मक। ओके, तो नयनात्मक के दो हो गए, निश्चय ने और व्यवहार ने। बराबर। ओके, ठीक है। ओके, और किसी को प्रश्न है नए के संदर्भ में, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में? तो मुझे तो प्रश्न उठ रहा है। प्रकाश जी, सुषमा जी, ये प्रमाण ज्ञान और ये अधिगम जो आपने बताए हैं, ये मोक्ष मार्ग के क्या हैं? अधिगम के उपाय। अधिगम यानी होता है ज्ञान। आता ना तत्वार सूत्र में, सूत्र पहले अधिकार में प्रमाण नए अधिगम है, तो वह अधिगम होता है प्रमाण नए से। तो वो अधिगम बताया है, मतलब ज्ञान जो समय देते समय ज्ञान, समय चारित्र मोक्ष मार्ग के, उनका अधिगम करने के लिए हमें प्रमाण और नए साधन के रूप में यूज होते हैं। ऐसा समझे कि यदि आपको किसी को समझना है तो आपको कोई साधन चाहिए ना, कि कैसे समझा जाए। या यूं कहो कि जैसे आपको अंग्रेजी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, तो उसका व्याकरण पढ़ना होगा ना। बिना व्याकरण के आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते हो, बिना व्याकरण के आप संस्कृत नहीं समझ सकते हो। ऐसे हमें जिनवानी समझनी है, समय देतु समय ज्ञान समय का स्वरूप समझना है, तो उसके लिए व्याकरण रूप से, साधन रूप से प्रमाण नहीं है, तो हमें इनका ज्ञान देखिए, होगा। इसी को मूल विषय से जोड़े हैं। आपने तत्वार सूत्र जी तो सुना ही होगा नाम, पहला सूत्र भी पढ़ा ही होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जब हम आचार्य भगवान के पास पहुंचे कि भैया हमें सुखी होने की विधि बताओ, तो उन्होंने कहा कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का मार्ग है। तो हमने कहा भाई सम्यक दर्शन क्या होता है, हम तो ये नहीं जानते।
तो उन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में बात करी कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कैसे होता है सम्यक दर्शन, उसके बारे में बात करी। सम्यक दर्शन है तो तत्व अर्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये आपने कहा। तो ये तत्व क्या होता है? तो उन्होंने चौथे सूत्र में कहा कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। तो ये 7 तत्वों के नाम तो हमने सुन लिए, समझ लिए, ये तत्व हैं क्या, इनको हम कैसे जाने और गहराई में कैसे समझें? तो फिर आगे सूत्र आता है प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नए अधिगम के साधन है। किन के अधिगम के? इन 7 तत्वों को समझने के साधन है। क्यों क्यों समझना है इन 7 तत्वों को? क्योंकि 7 तत्वों को समझेंगे तभी तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन क्यों करना है? क्योंकि हमें सुखी होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, राइट। मोक्ष प्राप्त क्यों, ये मोक्ष मार्ग पर चलना है। मोक्ष मार्ग पर क्यों चलना है? क्योंकि हमें सुखी होना है। तो ये जो हम सारी बात कर रहे हैं, इसका पूरा पूरा जो जड़ है वो सुखी होने से रिलेटेड है। ख्याल में आई बात? सुख, मोक्ष, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, 7 तत्व, इसलिए 7 तत्व को जानना। और जानने के उपाय के रूप में बात आती है प्रमाण और नय की। वह हम नए की चर्चा कर रहे हैं, निश्चय मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। यहाँ किसी को प्रश्न है? एक प्रश्न फिर भी मैं आपसे चाहता हूँ कि जो आपको उठना चाहिए, जो आपको, मैं चलो उठाता हूँ, हमें तो हमें तो आत्मा का कल्याण करना है। तो आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। तो जब हमारा निश्चय मोक्ष मार्ग से काम चल रहा है, तो हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग काय को समझाते हो, क्यों समझाते हो? हमारा जो उद्देश्य है वो तो आत्म कल्याण है। वो आत्म कल्याण की बात तो निश्चय मोक्ष मार्ग से हो जाएगी। तो जब निश्चय मोक्ष मार्ग से ही काम चल रहा है, तो आप उसका निरूपण व्यवहार से करते ही क्यों? हाँ, हमको आवश्यकता क्या उलझाया है? ही क्यों, कंफ्यूजन क्यों खड़ा किया है? व्यवहार को आपने खड़ा क्यों किया? इसकी चर्चा हम आज तो समय हो गया है, पर मैं आप अगले क्लास के लिए आपसे छोड़ता हूँ कि ये 2 नए जो है निश्चय मोक्ष मार्ग समझ में आता है, उससे हमारा काम हो सकता है। फिर व्यवहार को आपने उठाया जो, और व्यवहार का क्या करना चाहिए? व्यवहार को निश्चय के बराबर मानना चाहिए, व्यवहार को ज्यादा मानना चाहिए, कम मानना चाहिए? वो निश्चय ज्यादा अच्छा है कि व्यवहार ज्यादा अच्छा है? व्यवहार को छोड़े तो भ्रम क्यों करा रहे? हेलो, व्यवहार, तो हम ये व्यवहारी जनों को हाँ, व्यवहार की भाषा समझ में आती है, व्यवहार की भाषा इसलिए समझ में व्यवहार का उपयोग। समझाना है निश्चय को और समझा रहे व्यवहार। देखो कितनी अजीब पद्धति है। हमें समझना क्या है? निश्चय से मोक्ष मार्ग, और समझा रहे हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग। ऐसा ऐसा क्यों? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अवश्य अगली क्लास में। पर यहाँ हमें अभी हमने ये समझा कि दोनों का मोक्ष मार्ग में स्थान है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का। पर अब हम ये समझेंगे कि दोनों का स्थान कैसा है। दोनों का बराबर स्थान है या किसी का एक मेन स्थान, कोई मुख्य है, कोई गौण है? और यदि कोई गौण है तो कैसा गौण है, उसको खड़ाई क्यों किया जब छोड़ना है? इस तरह से हम निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग के को हम अगली क्लास में और अच्छी तरह से जानेंगे। क्या होता है निश्चय नहीं, क्या होता है व्यवहार नहीं, किसको छोड़ना, कब छोड़ना, किसको ग्रहण करना, कब ग्रहण करना। अनुभव जी, आप कुछ करना चाहते हो? हाँ, ये जो प्रश्न है इनको अपने दिमाग में आप थोड़ा चलाइएगा, और गहराई से इस पे अपन चर्चा करेंगे। मूल बात यह है कि इसको जाने बिना, समझे बिना हमारा काम सधेगा नहीं, इसलिए हम इनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और निश्चय व्यवहार का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। निश्चय व्यवहार की पार्टीज बनी हुई हैं, ये निश्चय वाले हैं, वो व्यवहार वाले हैं, है ना। जो भी कुछ समझा हो, पर बात ये है कि ये दोनों ही जिनवाणी के अंश हैं और दोनों ही जिनवाणी में कहे गए हैं। तो हम फिर निश्चय वाले बने कि व्यवहार वाले बने या जिनवाणी वाले बने? तो ऐसे सारे प्रश्न आपके दिमाग में खड़े हों, विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल जिनवाणी सिद्धि करते हैं।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र। जय